नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने आम सभा को संबोधित किया। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 के प्रत्याशी दिव्य आदित्य शाह के समर्थन में वन मंत्री विजय शाह ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई से खालवा में कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें सभी विषयों की शिक्षा दी जाएगी। आने वाले समय में सिंचाई योजना से खालवा क्षेत्र में पंजाब की तरह फतेह हम लाएंगे। किसान खुशहाल होगा और उसकी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। शाह ने कहा कि क्षेत्र में विकास की नई इबारत दिव्य आदित्य शाह के साथ मिलकर हम लिखेंगे और 15 अगस्त को खालवा में लाइब्रेरी खुलेगी, जिससे पढ़े लिखे युवा व्यक्ति जिसे IAS बनना है, PSC की तैयारी करना है, वो इंदौर और भोपाल की फीस नहीं भर सकते। वही सुविधा खालवा में 15 अगस्त को दी जाएगी। वहीं पद्मिनी शाह ने इस क्षेत्र में पहली बार ही मजबूत पकड़ बना ली है। जहां भी वो प्रचार के लिए जाते हैं, महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। उनका जादुई व्यक्तित्व और सहजता ने महिलाओं को आकर्षित किया है। वो बाबा शाह के साथ हर वक्त गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही हैं। शायद ही ऐसा मंजर कभी देखने को मिला होगा कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव और इतनी पब्लिक। देखिए, युवाओं के लिए हमने एक रास्ता दिखाया है। हमारी पार्टी और हम लोगों ने मिलकर के युवाओं के जीवन में नई उत्साह और उमंग का संचार किया है। उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, साइंस कॉलेज और सारे विकास के रास्ते। और सबसे बड़ी जो बात है, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, ये गरीबों के खेतों में 3 फसल पानी की 800 करोड़ की योजना हमने यहाँ मंजूर कराई है। और जय बाबा के पूरे क्षेत्र में अभी 1 साल के अंदर जब हम सिंचाई करेंगे तो लोगों में एक उत्साह और उमंग है और नई उत्साह की लहर है, युवाओं में भी, बुजुर्गों में भी। और उनको लग रहा है कि इनके साथ हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, हमारा विकास संभव हो सकता है। और जो हम लोग कर रहे हैं मिलकर के, वो कमी नहीं है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि जिला पंचायत का सदस्य ऐसा कोई पैसे मिलने वाला है, तनख्वाह मिलने वाला पद नहीं है। ये केवल एक जनपद जिला पंचायत का सदस्य, और वो भी हम इसलिए बैठा रहे हैं ताकि हम लोग 26,000 पंचायतों में घूमते हैं और 26,000 पंचायतों में घूमते घूमते अपने क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाते। हमारे लोग लगे हैं, हर बुधवार को ये आएगा, गरीबों की सेवा करेगा, गरीबों से मिलेगा और गरीबों को दुष्कर से दूर होगा। और अगर कोई गड़बड़ करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा या कोई बेईमानी करेगा तो हमके पास तत्काल खबर पहुंचेगी और हम सब मिल करके इस क्षेत्र के विकास में एक नई इबारत लिखेंगे। इसी आशा और उम्मीद से आज सारे लोगों को हमारे सांसद जी और हमारे यहाँ के प्रत्याशी जय बाबा के साथ, युवाओं के उत्साह के साथ हमने निवेदन करने के लिए आ जाएंगे। और हम आशा करते हैं, हमें उम्मीद है कि ऐतिहासिक वोटों से हमारे तीर्थ मान को, जय बाबा को, यहाँ की क्षेत्र की जनता वोट देकर के 1 तारीख को जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए सभाएं भी कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मुस्लिम बहुल क्षेत्र रजा चौक के पास सुभाष शाह मैदान में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार जबलपुर पहुंचकर अपनी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और अपनी पार्टी के नगर निगम में 7 कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनको जिताने की उन्होंने अपील की। पतंग के निशान पर आप वोट डालकर जबलपुर में एक सियासी इख्तिलाफ आपको बर्पा करना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप जबलपुर में मुत्तहिद होकर अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने वोट की ताकत के बलबूते पर आप यहाँ। जबलपुर नगर निगम चुनाव में लगातार प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सभी मतदाताओं से वोट के रूप में आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो वहीं आज कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू पश्चिम विधानसभा में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के साथ जनसंपर्क करके लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और पार्षद प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। संपर्क में लगे हुए हैं
पिछली सरकारों के खिलाफ बहुत जन आक्रोश है, बुनियादी समस्याओं से भी लोग परेशान हैं। हम लोगों के साथ लोगों का व्यवहार बहुत उमंग का है, उत्साह का है। बड़ी उम्मीदें हैं उनकी कि आने वाला 5 वर्ष जबलपुर शहर को महानगर बनाएगा और हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए, संकल्पित हैं इस बात के लिए कि हम लोग अगर अवसर मिलता है तो 5 वर्ष में जबलपुर शहर को भोपाल, इंदौर और अन्य शहरों से बेहतर शहर बनाएंगे। और भी समस्याओं की जानकारी आम जनता से लग रही है जनसंपर्क के दौरान, वो तो रथ पे हैं, हम लोग पथ पे हैं और निश्चित तौर पर जबलपुर शहर का नागरिक अपना मन बना चुके हैं। हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और हम लोग सेवक के रूप में अगले 5 वर्षों तक जबलपुर की सेवा करेंगे। जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 10 के उम्मीदवार अरविंद सिंह सुरेंद्र सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा मीडिया से और क्या दिया जनता को संदेश, आप खुद ही सुनिए। क्या नाम है सर आपका? मतलब निवेदन, मेरा नाम अरविंद सिंह राठौर है, मैं खेड़ा निवास करता हूँ। कौन से गांव से कौन से पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जनपद छिटाओं के वार्ड नंबर 10 से जनपद सदस्य के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कौन कौन से गांव आते हैं इसमें? इसमें भाई साहब 10 गांव हैं और 5 पंचायतें हैं, खेलिया, लारनी, महुआ, महुवी, पाली। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है और चुनाव आप जीत के जाते हैं तो जनता के लिए विकास मुद्दे क्या क्या है खास? भाई साहब मैं निरंतर गाँव में जा रहा हूँ, लगभग 20 दिन से रोज़ सुबह शाम लोगों के संपर्क में हूँ। और जब मैं गाँव में मिलता हूँ महिलाओं से तो वहाँ पानी की भी मुख्य समस्या देखने को मिल रही थी। एक गांव में गया था मैं, 12 थे महुवी की, 300 लोगों का गांव है वो, और वहाँ मैं देखा तो मैंने एक हेडपम्प के पास 100 केन की लाइन लगी हुई थी। वो महिला कह रही थी कि भाई साहब ये हेडपम्प 10 मिनट चलता है, आधे घंटा इंतजार करना पड़ता है, फिर 10 मिनट चलता है। यही स्थिति महुआ में है, यही स्थिति महुवी गाँव है उसमें है। तो मूलभूत समस्या तो सबसे मेन तो पानी की है वहाँ पे। और सड़क, बीजेपी के माध्यम से सड़कें तो इतनी बढ़िया बन गई है गाँव में कि जहाँ लोग जाने से भी सोचते थे कि उस गाँव में 2 किलोमीटर दूर है गाँव, वहाँ जाने में भी सोचते थे, और वहाँ गाँव के रोडें बड़े अच्छी बन गई हैं। मूल समस्या अभी पेयजल की है, तो पेयजल के लिए मेरा मुख्य काम ये रहेगा कि अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहले काम इन गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराना रहेगा मेरा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? शिक्षा, गाँव में टीचर्स की कमी है। मेरे गांव में मैं कहूँ तो 200 बच्चों पे 1 टीचर है। तो हमारे माननीय मंत्री जी से मैंने बात कही इस बारे में, उन्होंने कहा है कि अगले जैसे चुनाव खत्म होते हैं नए टीचर्स की अपॉइंट करेंगे तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सी कमी ये है कि कुछ डॉक्टर्स की कमी है। तो निरंतर हम मंत्री जी के संपर्क में हैं और मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि नए डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे जिससे सुविधाएं बेहतर होंगी। महिलाओं के रोजगार के लिए क्या गांव-गांव में आप नए समूह गठन करेंगे? देखिए, समूह ऑलरेडी चल रहे हैं। पिछले 15 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रोजगार के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए इतना काम हुआ है कि निश्चित रूप से अगर इस समय में एक मतदाता तुलना करेगा मतदान देने से पहले तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट देगा। रोजगार के मामले में ले तो समूह पहले से चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, लोगों को रोजगार। कटनी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण मतदान के बाद मतगणना के समय मतपत्रों की गिनती में हुई हेरफेर और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। विजय राघवगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुड़गड़ोहा के वार्ड नंबर 4, 5 और 6 में मतदान क्रमांक 132 में 389 मतपत्र की गिनती बताई गई और उसके कुछ देर बाद 439 मतपत्र के साथ घोषणा हुई, जबकि पोलिंग एजेंट और मतगणना केंद्र में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश कर गड़बड़ी करने की बात सामने आ रही है, जो कि संदेहास्पद है। गड़बड़ी में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के कर्मियों और निर्वाचन में लगे कर्मियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। गुड़गड़ोहा से चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशी व अन्य लोग एसडीएम को ज्ञापन देकर न्याय की उन्होंने मांग की। इसके बाद आज कटनी मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर व जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ मतदान निरस्त करने की घोषणा कर पुनर्मतदान कराया जाए और मतगणना में हुई गड़बड़ी की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ठोस निर्णय लेने की उन्होंने मांग की। देखना होगा कि प्रशासन पर उठे निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल के बाद क्या निर्णय लिया जाता है।
विकास खंड का मतदान क्रमांक 132 का शिकायत लेके आए हैं। क्या मामला है, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जो शिकायत ये लोग लेकर आए हैं, ये पीठासीन अधिकारी के समक्ष जो काउंटिंग होती है उसको लेकर के है। तो इनका ये कहना है कि काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। तो इनको चाहिए था कि रिकाउंटिंग का आवेदन वहीं पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही पेश करना था, तो इसका उपचार वहीं था। पीठासीन अधिकारी रिकाउंटिंग का आवेदन मिलने पर रिकाउंटिंग करा सकता था। अब रिकाउंटिंग का आवेदन इन्हें शायद नहीं दिया है, तो अब इनको जो भी इनकी शिकायत है उस या चुनाव को लेकर जो है गड़बड़ी की शिकायत है, इसको लेकर के सक्षम न्यायालय में इनको पिटीशन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन पिटीशन में जाना पड़ेगा, वहीं उसका उपचार है। तो उस केंद्र का जो परिणाम होगा, तो परिणाम की घोषणा जब तक रुकी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी रहेगी। इनको जो है वहाँ इलेक्शन पिटीशन में जाना पड़ेगा और ये जो गणना हुआ है उसके आधार पर परिणाम भी घोषित हो जाएगा। वो परिणाम नहीं रोकी जाएगी। इनको परिणाम घोषित होने के बाद सक्षम न्यायालय में इनको इलेक्शन पिटीशन लगाना पड़ेगा। इनका जो था कि आरोप है पीठासीन अधिकारी के ऊपर, तो उसकी मिली भगत पीछे से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मत पेटियों मत ज़्यादा मिले। हाँ, जो भी है, जो भी शिकायत है गड़बड़ी के संबंध में, तो इनको पिटीशन में ही जाना पड़ेगा और कहीं उपचार नहीं। साधना विश्वकर्मा है। मैं गुड़गड़ावा पंचायत से सरपंच के लिए मैंने फॉर्म भरा था और उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक चालू हुआ है, 3 बजे समाप्त हुआ है। उसके बाद मतगणना में बताया गया कि 379 वोट पड़ी है और बाद में मतगणना के बाद समाप्त होने के बाद बताया गया कि 439 वोट पड़ी है। और जब वोटिंग में मतलब 3 बजे के बाद जब वो चालू हुई तो पता चला कि मतलब आप 4 वोट मतलब जीत गए हो, हैंडपम्प जीत गया है। और 5-10 मिनट बाद पता चला कि आपको 4 वोट से हार गए और सुशीला वर्मन विजेता घोषित हुई हैं। क्या लगता है आपको? ये उसमें 60 वोट ज़्यादा पड़ी हैं और ये किस लिए पड़ी है ये हम नहीं जानते। कोई अंदर घुसा था उनका अधिकारी, उसके बाद ये बाद में गणना हुई है कि इसमें 4 वोट से सुशीला वर्मन आगे चल रही हैं। और मैंने अपनी शिकायत SDM के यहाँ भी दिया है कल रात में और 12:30 बजे करीब उनको घोषित कर दिया गया था उसी दिन। और मैंने कल SDM के पास भी हमने वो दिया है शिकायत और आज हम वहाँ से जब हमको मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आज ये न्यायालय में आई हूँ। अब आप आगे क्या करेंगी? अब आगे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। मैं बोल करेंगी आप? अब हमने न्यायालय की शरण ली है कि अब हमको न्यायालय ही निर्णय दिए। क्या नाम है? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।